Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आज मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है मृगना सिंह, उनका बर्थडे है, तो हम लोग अभी तैयारी कर रहे थे और अभी मैंने सोचा कि चलो बीच में वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से बर्थडे की तैयारी करते हैं। तो आप लोगों की विशेष चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए ताकि बच्चे का जो जीवन है, जो उसका आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो आपसे प्रार्थना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मून के ऊपर आधारित है। डबल कुंडली यानी दो चंद्र कुंडली का योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है और इसके कारण किन किन चीजों को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि रिसेंटली एक केस ऐसा हुआ था कि मैंने किसी का चार्ट देखा और मैंने उनकी चंद्र कुंडली को देखा, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से जो मैंने उनको प्रिडिक्ट किया वो चीजें बीच बीच में मैच नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मेरा ध्यान गया और चीजों की तरफ। मैंने देखा उनके चलित चार्ट में चंद्र जो है उसने अपनी पोजीशन को बदल रखा है। और इससे पहले शायद मैं एक बार चंद्र कुंडली के बारे में बात कर चुका हूं कि चलित चार्ट में अगर चंद्र कुंडली यानी चंद्र की पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसके कारण जो आपकी प्रेडिक्शन है वो कई बार गलत हो जाती है। तो सेम वही चीज मैंने फेस की और उसको देखने के बाद जब मैंने दोबारा से उनकी चंद्र कुंडली बनाई चलित चार्ट के हिसाब से और दूसरा लगन चार्ट के हिसाब से, यानी जो चंद्र कुंडली होती है, चंद्र की पोजीशन होती है, तो चलित के हिसाब से कुछ चीजें निकल के आई और चंद्र कुंडली के हिसाब से यानी लगन चार्ट के हिसाब से जो चंद्र की पोजीशन होती है उसके हिसाब से कुछ चीजें निकल के आई। तो समझने वाली बात यह है कि चलित में अगर चंद्र की पोजीशन बदल जाती है तो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बारीक चीज को भी आपको समझना होगा, क्योंकि चंद्र के बदलने से हर चीज बदल जाती है। क्योंकि चंद्र का संबंध आपके मन से है, आपके माइंड से है। जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो चीज आप अंदर से फील कर रहे हैं, वो चंद्र से देखा जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्र कुंडली जो एक्चुअल में होती है और चलित चार्ट में जो चंद्र कुंडली बनती है, यानी चलित कुंडली के हिसाब से जो चंद्र कुंडली बनती है, उन दोनों में कैसे फर्क आता है। तो यह है आपका बोर्ड। अब हम देखते हैं इसमें पहले लगन चार्ट को। लगन चार्ट में हम मान लेते हैं कि जो आपका एसेंडेंट है वो है जेमिनी, 3 नंबर एसेंडेंट है आपका, राइट। तो यहाँ 4 नंबर आएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1 and 2। 12 राशियां होती हैं, 12 लगन होते हैं। तो इसमें हम चंद्र की पोजीशन को देखते हैं। चंद्र मान लेते हैं आपका 4th हाउस में है, यहां पर चंद्र है और यहां पर वीनस है, यहां पर मान लेते हैं केतु है, यहां पर मान लेते हैं कि राहु है, यहां पर मान लेते हैं कि मार्स है, यहां पर मान लेते हैं सन है और यहां जुपिटर की प्लेसमेंट है और यहां पर वीनस, यहां वीनस की प्लेसमेंट है, यहां पर मान लेते हैं कि मरकरी है। अब इसके हिसाब से अगर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो चंद्र को लगन बना दो आप। उससे क्या होगा कि वीनस मून से सेकंड अवे आ जाएगा, केतु थर्ड अवे आ जाएगा, मार्स यहां पर आ जाएगा 4th हाउस में और सन जो है आपका, जैसे चंद्र कुंडली बनी 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 नंबर में आपका सन आ जाएगा, 11 नंबर में आपका वीनस आ जाएगा, 12 नंबर पर आपका जुपिटर आ जाएगा और 2 नंबर जहां भी आएगा वहां पर आपका राहु आ जाएगा। तो ये आपकी चंद्र कुंडली बन गई। अब आपने लगन कुंडली को देखा, लगन कुंडली के हिसाब से जो प्रेडिक्शन करनी थी आपने कर दी। फिर आपने चंद्र कुंडली को देखा कि चलो इनके अंदर जाके देखते हैं कि मन की स्थिति क्या है, अंदर से क्या सोच रहे हैं। अब चंद्र कुंडली के हिसाब से मंगल अपने से 4th अवे है, वीनस अपने से 2nd अवे है और केतु यहां से 3rd अवे है। लेकिन चलित चार्ट में अगर चंद्र अपनी पोजीशन को बदल देता है, जैसे चलित चार्ट में एग्जांपल के तौर पे चंद्र यहां पर आ जाता है, चंद्र 7 नंबर साइन पे है आपके चलित चार्ट में, लेकिन मून चार्ट में यानी लगन चार्ट में चंद्र आपका वर्गो साइन में है, तो यहां सारी चीजें एकदम से बदल जाएंगी। यहां केतु मून से 2nd अवे आ गया, वीनस मून के साथ आ गया, मार्स 3rd हाउस में आ गया और आपका जो सन है वो 4th हाउस में आ गया, वीनस 5th हाउस में आ गया, जुपिटर 6th हाउस में आ गया।
जबकि यहां पर जुपिटर 7th हाउस में है। तो 6th हाउस में अगर जुपिटर आया, मून से 6th हाउस में अगर जुपिटर आया और किसी फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है कि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, मून से 7th अवे जुपिटर है और जुपिटर अपने ऑन साइन में है, राइट। तो इस तरीके से और भी चीजों को आप समझ सकते हो। यहां से आप मरकरी को देख रहे हैं तो मरकरी यहां से 10th अवे है, राहु यहां से 9th अवे है। लेकिन अगर मून चलित चार्ट में लिब्रा साइन में आता है तो राहु जो है वो 8th हाउस में आ जाता है, यानी आपका मून यहां पर हुआ तो राहु आपका 8th हाउस में आ गया। तो मून से राहु 8th हाउस में, तो चीजें चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। जो मैरिटल कंफर्ट से वो बिगड़ सकता है राहु के कारण, अगर राहु 8th हाउस में आता है। तो इस तरीके से चंद्र की पोजीशन से आपकी पूरी कुंडली बदल सकती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चंद्र कुंडली देख रहे हैं तो साथ में चलित चार्ट में जाके भी चंद्र की पोजीशन को देखें, क्योंकि चंद्र के बदलने से आपकी सारी प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है। कोई और ग्रह अगर चेंज होता है चलित में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चंद्र, मून अगर चेंज हो जाता है तो काफी फर्क पड़ता है। और मून से अवे कितने प्लैनेट्स कहां बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपकी लाइफ में। तो इसलिए डबल चंद्र कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के चार्ट में ऐसा योग बनता है और उनकी प्रेडिक्शन कई बार गलत हो जाती है जब हम उनका चार्ट देखते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया डबल चंद्र कुंडली के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।